दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर पैकिंग एंड डिस्पैच के बारे में। तो जो पैकिंग और डिस्पैच का ये प्रोसीजर है वो क्या कहता है, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करना है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ज्ञान को बढ़ाते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए प्रोसीजर फॉर पैकिंग एंड डिस्पैच के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फॉर पैकिंग एंड डिस्पैच के साथ। सबसे पहले इसके पर्पस की बात कर लेते हैं कि ये प्रोसीजर हमने क्यों जनरेट किया है, क्यों बनाया है। तो कस्टमर के प्लान के अकॉर्डिंग हम उसके मटेरियल को पैक करके अच्छे ढंग से जिस हिसाब से वो चाहता है पैकेजिंग, फिर उसे हम डिस्पैच करें उसके प्लान के अकॉर्डिंग। जो भी प्लान्स हैं वो उसको हम फॉलो करें। अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो उनको साथ के साथ कम्युनिकेट करें। ठीक है, मतलब कि पैकेजिंग और डिस्पैच हमें जो भी करना है और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट उसके लिए काम कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से काम करें। ठीक है, उसके लिए प्रोसीजर हमने जनरेट किया है। इसके स्कोप की बात करें तो जो भी हमारी प्रोसेसेस आती हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को लेके, जितने भी प्रकार के हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे हैं सभी जगह ये हमारा प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, लागू होता है। और यहाँ पे प्रोसेस ओनर हमारे आते हैं डिस्पैच सुपरवाइज़र। अब इसकी एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी में यहाँ जो स्टेप हमारा आया है उसमें हमने इनपुट के रूप में लिया है टैग्ड फिनिश प्रोडक्ट ऑनलाइन और इन FG एरिया। ठीक है, तो मतलब जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है, हमारा जो फाइनल बन चुका होता है, तो वो टैग लगा होता है जिससे हमें पता लग जाता है कि वो फाइनली बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ डिस्पैच होगा, ये पैक होगा। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल हमारे पास होता है जब फाइनल में, या फिर जो FG एरिया हमारा होता है फिनिश्ड गुड एरिया, कुछ हम प्रोडक्शन पहले से ही बना के रख लेते हैं, पैक वगैरह करके पहले ही रख लेते हैं। ठीक है, या फिर पैक नहीं करते हैं, बस उसे स्टोर करके रख लेते हैं ट्रॉलीज या बिन में। तो उस मटेरियल को हम लेंगे इसमें एज अ इनपुट। उसके अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी यहाँ पे क्या आएगी, जो भी डिस्पैच डिपार्टमेंट का बंदा है जो वहाँ पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो 100% विजुअल इंस्पेक्शन करेगा उसका जो भी फिनिश प्रोडक्ट है। मतलब कि जो डिस्पैच डिपार्टमेंट के पर्सनल्स हैं वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि उसे डायमेंशनली फिर से चेक करेंगे, वो क्वालिटी वाले उन्होंने पहले से ही चेक करके रखा है। ठीक है, तो उसकी वो विजुअल इंस्पेक्शन 100% करेंगे कि कोई क्रैक ना हो, कोई धूल मिट्टी ना हो, कुछ ऐसा पार्ट ना हो कि वो कस्टमर एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो 100% विजुअल इंस्पेक्शन वो वहाँ पे करेंगे और आउटपुट के रूप में यहाँ पे प्रॉपर पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट हमें करनी है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे डिस्पैच सुपरवाइज़र आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पैकिंग स्टैंडर्ड को हमने एज अ इनपुट लिया है। पैकिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं पैकिंग के जो हम खुद डेवलप कर लेते हैं कि कैसे हम पैक करके कस्टमर को भेजेंगे ताकि वो अच्छी कंडीशन में उसके पास ओके मटेरियल पहुंचे। ठीक है, या फिर कुछ पैकिंग स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो कस्टमर हमें खुद रिकमेंड करता है कि आप इस तरीके से मुझे पैक करके भेजो। तो उस पैकिंग स्टैंडर्ड को हमने एज अ इनपुट ले लिया यहाँ पे। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अप्रूव्ड लॉट को, मतलब कि जो ओके लॉट है हमारा, उसको हम पैक करेंगे कस्टमर के पैकिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमें प्रॉपर पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट ही मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे सेम रहेगी डिस्पैच सुपरवाइज़र की। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट को एज अ इनपुट लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटी यहाँ पे डिस्पैच प्रोसेस की आएगी। मतलब कि इसमें क्या होगा, हमें डेली का 1 डे का टेंटेटिव डिस्पैच शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, वो कस्टमर से हमें रिसीव हो सकता है या फिर इंटरनली कोई अथॉरिटी है तो वो हमें कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी भी मोड से हो सकती है। तो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा डिस्पैच डिपार्टमेंट को कि इतना माल हमारा डिस्पैच करना है, तो वो तैयारी कर लेंगे पैकिंग की। फिर इसके लिए क्या होता है ना, लूप में यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले भी होते हैं और डिस्पैच वाले भी होते हैं। तो सभी को कम्युनिकेट किया जाता है, सभी को मेल्स आते हैं कि आज इतना मटेरियल हमारा डिस्पैच होगा या फिर कल इतना मटेरियल हमारा डिस्पैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेली का डिस्पैच प्लान, डिस्पैच शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है ये आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बन सकता है। मतलब कि जैसे आपका कस्टमर बोलता है कि हमें वीकली चाहिए, मतलब कि वो वीकली आपको शेड्यूल दे देता है और फिक्स एकदम शेड्यूल है उसका, उसके अकॉर्डिंग आपको भेजना है। तो यहाँ पे आपका प्रोसीजर उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा कि वीकली आ रहा है या फिर 2 डेज़ में आ रहा है, 5 डेज़ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा डेली डिस्पैच शेड्यूल आता है, तो यहाँ पे डेली रखा गया है।
तो इस एक्टिविटी में डेली डिस्पैच शेड्यूल हमारे डिस्पैच सुपरवाइजर को कम्युनिकेट कर दिया गया है। तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट ही रखी गई है। मतलब कि जो मटेरियल अब कस्टमर ने ईमेल के थ्रू हमें बताया है कि वो उसे डिस्पैच करना है, तो प्रोडक्शन वाले उसे फिर देखेंगे कि वो उसका मटेरियल उनके पास है या फिर तैयार करना पड़ेगा। तो उस मटेरियल को फिर वो पैकिंग एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट को दे देंगे ताकि वो उसकी अच्छे से पैकिंग करें और डिस्पैच के लिए उसे रेडी करें। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर की आ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में भी प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट का एज अ इनपुट लिया है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी क्या कहती है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स का डिस्पैच होगा वो डेली डिस्पैच प्लान के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, और उसे हम अपने रजिस्टर में भी मेंटेन करेंगे। जो भी हमने डेली डिस्पैच प्लान का रजिस्टर बना रखा होगा उसमें हम उस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। फिर यहाँ पे डिस्पैच डिपार्टमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि जो भी हम मटेरियल अपने कस्टमर को भेज रहे हैं, चाहे वो बिन्स में भेज रहे हैं, ट्रॉलीज़ में है, या फिर जो भी पैकिंग का स्टैंडर्ड है पैलेट्स पे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए प्रॉपर। बिन्स पे स्टिकर लगा होना चाहिए जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्वांटिटी है, कौन सी डेट का बना हुआ मटेरियल है, क्या पार्ट नंबर है, कौन सा पार्ट है, ठीक है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उस पर होनी चाहिए। या फिर आपके पैलेट्स हैं तो पैलेट्स पे स्टिकर लगे होने चाहिए, या फिर मार्कर वगैरह से आप जो कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्किंग करते हैं, तो जो भी कस्टमर से कम्युनिकेट किया गया है कि वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहता है उन स्लिप्स पे, ठीक है, कैसे मार्किंग करनी है, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है डिस्पैच डिपार्टमेंट को। और इसी के साथ अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि कोई डॉक्यूमेंट भी उसे रिक्वायर्ड है उस लॉट के साथ, जैसे कि हर एक कस्टमर चाहता है कि उसको लॉट के साथ पीडीआई मिले, ठीक है, तो डिस्पैच डिपार्टमेंट की वहाँ पे जिम्मेवारी होती है कि लॉट को भेजने से पहले वो क्वालिटी डिपार्टमेंट से पीडीआई ले ले, ठीक है, उसे बिल्स के साथ पेपर्स के साथ अटैच करे ताकि वो कस्टमर को मिल जाए। आउटपुट के रूप में हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट आ जाती है, मतलब कि कितना हमने बनाया, कितना डिस्पैच किया, और डेली डिस्पैच प्लान भी आ जाएगा हमारा, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिस्पैच सुपरवाइजर की हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट को एज अ इनपुट लिया है। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी आती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है उसे डिस्पैच के स्टेटस का पता होना चाहिए, साथ ही में स्टॉक के स्टेटस का भी पता होना चाहिए। वीक में एक बार रिव्यू होगा कि स्टॉक हमारा कितना है और क्या डिस्पैच प्लान है हमारा, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसे मेंटेन कर सकें अपने स्टॉक को, और डिस्पैच प्लान को मॉनिटर कर सकें और उसे भी मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारा आता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट आ जाती है। जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है ना, प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट, तो ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है कि उन्हीं के पास ब्यौरा होता है कि कितना हमें मटेरियल और बनाना है, कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है, कितना डिस्पैच डिपार्टमेंट को देना है पैक करने के लिए। तो वो सभी चीज़ें पीपीसी वाले करते हैं, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जिक्र हो रहा है बार बार, प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी प्रोडक्शन मैनेजर की आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट को ही फिर से एज अ इनपुट ले लिया है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हमारी आती है, तो हमें इसमें हर एक डिस्पैच की डिलीवरी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, ठीक है। इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा कि हमने कितनी बार प्रीमियम फेट्स दिए हैं। प्रीमियम फेट्स का मतलब कि हो सकता है कई बार हम लेट हो गए हों सप्लाई देने के लिए, तो हमें बाय रोड ना दे के, मतलब जैसे नॉर्मली जाता है वैसे ना दे के बाय एयर मटेरियल भेजना पड़ो अर्जेंसी में, तो ऐसा कितनी बार हुआ है वो भी हमारी परफॉर्मेंस में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आउटपुट के रूप में प्रोडक्शन प्लानिंग हम अचीवमेंट रिपोर्ट ही मिल जाएगी, क्योंकि फिर हम उसी के हिसाब से प्लानिंग करेंगे ताकि हमें प्रीमियम फेट्स ना देने पड़े, अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे थोड़ा। यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो डिस्पैच सुपरवाइज़र की आ जाती है और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की आ जाती है, क्योंकि जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है ना हमारा, जो कस्टमर रेटिंग वगैरह देता है, वो ज़्यादातर बातें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के साथ होती है, इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी आ गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें रिपेयर रिक्वायरमेंट या फिर कोई मेल फ्रॉम कस्टमर रिसीव होता है, उसको हमने ऐसा इनपुट ले लिया है। तो यहाँ पे एक्टिविटी में क्या कहा गया है, कोई रिपेयर की कंडीशन आती है या फिर कोई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें सैंपल वहाँ पे भेजना है, ठीक है, तो ऐसा कोई सैंपल वगैरह कस्टमर के पास भेजना है तो वो हमेशा रिटर्नेबल चालान पे जाएगा। और फिर यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमारा रिटर्नेबल चालान एज पर लीगल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी स्टोर इंचार्ज की, क्योंकि जो भी ऐसा मटेरियल बाहर जाता है या फिर हमारे प्लांट में आता है वो सब स्टोर डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने डिस्पैच परफॉर्मेंसेस को एज अ इनपुट ले लिया। तो यहाँ पे एक्टिविटी हमारी आती है, तो हम इसमें अपने ट्रेंड्स को मॉनिटर करेंगे। जो भी हमारे परफॉर्मेंस के ट्रेंड्स हैं अगर वो नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे और इस बात को हम मैनेजमेंट रिव्यू में भी रखेंगे। यहाँ पे हमारा आउटपुट के रूप में कापा रिपोर्ट आ जाएगी और मिनट्स ऑफ मीटिंग आ जाएगी हमारी MRM की। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम डिस्पैच सुपरवाइज़र की रहेगी। यहीं पे हमारे प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके जो डॉक्यूमेंट हैं जो रेफरेंस के लिए हम यूज़ करेंगे वो है
प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट हमें अपने कस्टमर को देना है। और हम फॉलो करेंगे इसमें प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो एनसी प्रोडक्ट्स का मैंने बताया था ना, प्रोसीजर की वीडियो पहले बनाई थी, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे जो रिकॉर्ड रेफरेंसेस के लिए आएंगे वो हैं पैकिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट, कापा रिपोर्ट और डिस्पैच प्लान। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, ये सब था प्रोसीजर फॉर पैकिंग एंड डिस्पैच के बारे में। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।